अगस्त का मंथ चल रहा है और सितंबर में हैवी फ्लावरिंग लेने के लिए हम लोग को क्या करना चाहिए? कुछ वर्क अभी करना होगा, कुछ फर्टिलाइज़र देना होगा, कुछ केयर टिप्स करना होगा, कुछ उसको कंप्लीट केयर करना होगा जो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर मतलब 3 मंथ एडेनियम हैवी फ्लावरिंग करे। तो आज की मेरी टॉपिक यही है कि आगामी हम लोग को फ्लावरिंग लेने के लिए अभी अगस्त के मंथ में अपने एडेनियम में क्या वर्क करना चाहिए। चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं मधु झारखंड से। मैं आज आपको सबसे पहले तो अपना ये कलर दिखा रही हूँ एडेनियम का। बहुत ही खूबसूरत लगे, एकदम जस्ट एक ये होली प्रिंट का है और इसकी मैं ग्राफ्टिंग भी की थी। 4 प्लांट इसकी मुझे ग्राफ्टिंग की मिल गई है और पता नहीं आगे कितना मिलेगा। और देखिए इसका कॉटेक्स। तो इस तरह का हैवी फ्लावरिंग के लिए जिस तरह मैं अभी आपको दिखा रही हूँ और भी सारे प्लांट में, तो इस तरह का हैवी फ्लावरिंग लेना है हम लोग को सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। मेरा 15 दिसंबर तक चलता है। हाँ, 15 दिसंबर के बाद हम लोग के लोकेशन में टेम्परेचर बहुत डाउन हो जाता है तो फ्लावरिंग नहीं करता। लेकिन कुछ एक ऐसी वैरायटी है जो फ्लावरिंग उस समय भी करता है, तो उसकी प्रिपरेशन कुछ हम लोग को अगस्त के महीने में ही करना होगा। देखिए मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ, मैंने ग्राफ्टिंग पे भी कितने सारे फ्लावर खिले हैं और देखिए सब कलर एक से बढ़कर एक है। तो रीज़न क्या है? मैं फिर एक वर्ड कहूँगी, कोई भी चीज़ अगर अच्छे से हो रहा है तो उसके पीछे उसकी मेहनत होती है। यूं ही ना तो फ्लावर खिलते हैं, यूं ही ना ही एडेनियम के कॉटेक्स बड़े होते, और वो एक दिन में नहीं होता। किसी ने कहा कि एक दिन में ऐसा हो गया या सिर्फ आप 1 चम्मच ये फर्टिलाइज़र डाल दीजिए ऐसा होगा, ऐसा नहीं हो सकता है। उसके पीछे सालों की मेहनत होती है, समय समय पर उसका केयर टिप होता है। किस तरह आपने उसका केयर किया, किस तरह उसने पॉटिंग मीडिया में डाला, किस तरह फर्टिलाइज़र दिए हैं, सारा डिपेंड करता है। किसी भी, मैं एडेनियम नहीं बोलूँगी, किसी भी प्लांट के ग्रोथ के, उसके फ्लावरिंग के, उसके बूस्ट करने के लिए, चाहे वो एडेनियम हो, बोगनविला और नथिंग, कोई भी प्लांट हो। मैं आपको दिखा रही हूँ ना, देखिए सारे मेरे यहाँ पे ग्राफ्ट और सब कलर एक से बढ़कर एक है। मुझे पता नहीं कौन कलर है क्योंकि ना तो मैं आईडी लिखी हूँ ना कुछ, बस सिर्फ मैं ग्राफ्टिंग करती गई। तो इस तरह का कैसे हुआ? सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगी। आप एक चीज़ मेरे ध्यान से मेरे एडेनियम के गार्डन में देखिए, लीफ पूरी येलो हो रहे हैं। मत घबराइए क्योंकि टेम्परेचर, पानी का ये ओवर वाटरिंग का साइन है पहला, और दूसरा क्या है, टेम्परेचर फ्लक्चुएट, तो इस कारण हो रहे हैं। तो इस तरह के जब आपके येलो लीव निकले या प्लांट में हो तो आप उसको क्या कीजिए, सबसे पहले उसको प्लांट से हटा दीजिए। कुछ नहीं, ये छुइएगा और गिरेगा। देखिए ऐसे, मैं ये सब दिखाने के लिए ही छोड़ी थी, नहीं तो मेरा गार्डन एकदम नीट एंड क्लीन रखता है, मुझे गंदा अच्छा नहीं लगता। तो मैं ये दिखाने के लिए रखी हूँ कि इस टाइम में बस ऐसे छुइएगा और निकलेगा। ये सारे को हटा दीजिए। देखिए ये गिर के कहाँ गया, नीचे पॉट में, तो इसको पॉट में मत रहने। ये पॉट में रहेगा तो यहाँ से ये फंगस होने का चांस रहेगा। इस तरह आपको सारे प्लांट में भी येलो निकलेंगे। पहला, ये मौसम का साइन है, ये हो गया। सेकेंड, अगर आपके लीफ, अगर आप चाहते हैं कि आपका आगामी फ्लावरिंग हो तो आप क्या कीजिए, इस बार जैसे देखिए बहुत सारा आपको लीफ दिख रहा होगा, देखिए एडेनियम में, इसका 50% लीफ कट कर दीजिए। कब कीजिएगा? जब आप अपने वेदर फोरकास्ट को देख लीजिए। अगर लगभग 4 दिन पानी नहीं दिखा रहा है, जैसे हम लोग के लोकेशन में अभी आप देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ सारा एडेनियम, बोगनविला सब में मैं डीप वाटरिंग की हूँ क्योंकि आज 5वां दिन है, हम लोग के लोकेशन में पानी नहीं पड़ा। हाँ, बादल होता है, आता है रिम झिम, मैंने फर्श भी नहीं भींगता है। तो इस तरह में मेरे प्लांट थोड़े ये डिहाइड्रेट हो रहे थे, और मैं एडेनियम को कभी ना स्ट्रेस में नहीं देती हूँ, वो फ्लावर दे ना दे, लेकिन उसको जितना पानी चाहिए मैं उसको देती हूँ। तो इसलिए मेरा एडेनियम का कॉटेक्स कभी भी वो ना तो श्रिंक करता है ना वो डिहाइड्रेट होता है, वो एनी टाइम फ्लपी ऐसा मोटा मोटा होता है क्योंकि मैं, हाँ, पानी का मेंटेन करूँ। देखिए अभी मैं पाइप से दी हूँ, पूरा पानी है, मैं पानी का वाटरिंग करके ही मैं आपको ये वीडियो दिखा रही। तो इसलिए आप मेरे एडेनियम का सारे का कॉटेक्स देखिए, बेचारा पॉट फट जाता है। मैं साल में 2 बार रिपोर्टिंग करती हूँ। क्यों? मैं इसकी पानी को मेंटेन करती हूँ, मुझे पता है इसको कितना देना। हाँ, अब पानी देना इसका मतलब नहीं कि इसमें 2 लीटर पानी देना। ये छोटा पॉट है, कितना, 2 या 250 ml, बस इतना कि इसका सिर्फ पॉटिंग मीडिया भींगे, ना कि वो ड्रेन आउट हो। मैं कभी भी इतना ही पानी देती हूँ कि कोई भी प्लांट से मैं उसको ड्रेन आउट नहीं करती हूँ क्योंकि उससे फर्टिलाइज़र बह जाते। एक तो 3 मंथ से हम लोग के लोकेशन में इतना पानी पड़ रहा है कि जो भी मैं फर्टिलाइज़र डाली वो ऐसे ही बह रहा है। तो मैं आपको क्या बोली, इस तरह का फ्लावरिंग लेने के लिए आपको कुछ वर्क करना होगा। तो सबसे पहले मैं बोलूँगी, अगर देख लीजिए 3-4 दिन पानी नहीं तो सब लीफ, मैंने 50% लीफ काट के हटा दीजिए। देखिए मैं करके रखी हूँ कितना, मैं 1 पॉलीथीन जमा की हूँ, पूरे छत पे गंदा था और मैं कुछ को अभी गिरा के रखी हूँ और मैं साफ़ नहीं की हूँ, सिर्फ दिखाने के लिए। और जितने येलो लीफ है सबको हटा दीजिए। फर्स्ट काम ये कीजिए।
सेकेंड काम देखिए, जैसे यहाँ पे भी आपको देखिए ये पूरे लीफ है, ये देखिए अब मैं छूऊंगी और खुद गिर जाएगा। देखिए तो ये ऐसे है तो हटा दे। देखिए नेचर खुद ब खुद ये एक्सेस वाटर के कारण जो इसके ज़्यादा ब्रांच लीव्स थे वो हटा रहे, नहीं तो आप हटा दीजिए फर्स्ट। सेकंड, फ्लावरिंग के लिए आपको समझना होगा कौन सा फर्टिलाइज़र चाहिए। फ्लावर खिलने के लिए, बूस्ट होने के लिए, चटक कलर के लिए पोटास की आवश्यकता है। तो पोटास हमको किससे मिलेगा? आप अगर ऑर्गेनिक में आना चाहते हैं जैसे किचन वेस्ट से, तो आप बनाना पील फर्टिलाइज़र का यूज़ कीजिए, अनियन पील फर्टिलाइज़र का यूज़ कीजिए, या ऑर्गेनिक पोटास का कीजिए। और आज आपको मैं दिखाती हूँ एक इतना प्यारा मेरा कलर खिला है ना, वही आईडी मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन बहुत ही अच्छे कलर से ये खिला है। इसमें 3 कलर तो मुझे दिख रहा है, हल्का सा ऑरेंज है, येलो है, पता नहीं कौन कौन कलर है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो आप पोटास का यूज़ कर सकते हैं। सेकंड, इस समय आप फॉस्फोरस का यूज़ कीजिए, क्योंकि देखिए जो भी हम लोग अभी फर्टिलाइज़र फरवरी में जो दिए थे वो 3 मंथ के इतना हैवी बारिश में सारा फ्लावर प्लांट में से जो पोटास थे ऑर्गेनिक थे वो लीच आउट हो गए, मतलब बह के निकल गए हैं। तो पोटास में आप क्या दे, फॉस्फोरस में आप क्या दे सकते, सुपर फॉस्फेट दे सकते हैं, ये तो केमिकल हुआ। नहीं तो आप ऑर्गेनिक आप ऑर्गेनिक पोटास में ले सकते हैं। तो मैं तो बता दी बनाना फर्टिलाइज़र या पील। और सेकेंड आप कीजिए ऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो फॉस्फेट में अगर सुपर फॉस्फेट यूज़ करना नहीं चाहते तो रॉक फॉस्फेट का यूज़ कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। तो आप अब फर्टिलाइज़र 2 तरह से यूज़ करते हैं, या तो आप चाहिए तो आप उसको आप अपने प्लांट में, मैं क्या बोली, आप अपने प्लांट में फोलिज स्प्रे कर सकते हैं, या आप उसको रूट जोन में दे सकते हैं, मतलब पॉटिंग मीडियम में। तो देखिए स्प्रे करने का फ़ायदा क्या होता है कि प्लांट 3 से 4 दिन में, बहुत हार्डली 5 दिन में वो अपने को ले लेता है, उस जो आप यूज़ कर रहे हैं फर्टिलाइज़र का उसको वो सक करके ले लेता है। और अगर उसके आप पॉटिंग मीडिया में देते हो तो उसको लेने में कम से कम 1 हफ्ता का टाइम लगता है। तो मैं दोनों का यूज़ करके आपको बताऊँगी। देखिए मैं जैसे स्प्रे बॉटल ले ली हूँ तो मैं इसमें आपको फोलिज स्प्रे भी करके दिखाऊँगी, और आपको मैं ये भी बताऊँगी कि आप कौन सा फर्टिलाइज़र अभी दीजिए अपने एडेनियम के पॉटिंग मीडिया में। जो आप बूस्ट करें, बात समझिए, आप इन्हेंस कीजिए, उसको बूस्ट कीजिए। किसके लिए? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर हैवी फ्लावरिंग के लिए। और देखिए कितने प्यारे प्यारे कलर के लिए, और सब मेरे ये ग्राफ्टिंग एडेनियम में जो मैं ग्राफ्ट की थी उसमें खिले थे, और बेचारे खिल रहे हैं, झड़ रहे हैं, जा रहे हैं। देखिए, और ये देखिए ये पुराना हो गया, ये लगभग मेरा 7 दिन हो गया। हाँ, इसलिए देखिए अभी आज नहीं तो कल ये गिर जाएंगे। तो हाँ, अब आता है कि कौन सा फर्टिलाइज़र यूज़ करें। मैं आपको बोलूँगी सबसे पहले, इस समय बरसात का समय है तो आप ले लीजिए नीम केक पाउडर। ये नीम केक पाउडर है, ये एंटी फंगल पाउडर का भी काम करता है। ये मैं यहाँ पे ली हूँ फॉस्फेट, ये मेरा सुपर फॉस्फेट केमिकल है, और ये पोटास है, ये भी केमिकल है। ये दोनों मेरा केमिकल है। ये 3 एक मैं ऑर्गेनिक और नीम केक पाउडर, तो ये तो खैर ऑर्गेनिक, और ये दोनों केमिकल है। इसमें मैं ली हूँ 05234, और ये है मेरा जाइम फर्टिलाइज़र 2, और एक मैं कहाँ पे, हाँ, और एक मैं ली हूँ 1919। मतलब ये बैलेंस फर्टिलाइज़र, किसी भी फर्टिलाइज़र का आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए आपको सबसे पहले प्लांट में ये समझ रहा हूँ, मैं बार बार कहती हूँ, फर्टिलाइज़र यूज़ करने के पहले एक बात, मेरी बात को हमेशा याद रखिए, आपको प्लांट में क्या चाहिए, आप उस हिसाब से फर्टिलाइज़र दीजिए। ये नहीं कि मैंने आपको बोला कि आप 1919 दे दीजिए, पोटास दे दीजिए, सुपर फॉस्फेट दे, जाइम पता नहीं क्या क्या डाल दीजिए, नहीं, ऐसे मत डालिए। पहले आप जानिए कि आपको क्या चाहिए। अगर आपके प्लांट में एक भी लीफ नहीं है, एक भी नहीं है, मतलब आपने न्यू परचेज़ किया, ग्रोथ नहीं है, कुछ भी नहीं है, सपोज दैट मैं कैसा दिखाऊं, मेरे पास तो ऐसा नहीं है, लेकिन मान लीजिए सपोज दैट आपने ये प्लांट खरीदा है, इस तरह का एक भी लीफ नहीं है, कुछ नहीं है, प्लांट आपने ऑनलाइन लिया, तो इसको क्या देना फर्टिलाइज़र? तब इसमें इसको ग्रोथ लेने के लिए आपको NPK देना होगा, मतलब नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइज़र। तो आप कोई भी बैलेंस फर्टिलाइज़र का यूज़ कर लीजिए। कोई लीफ नहीं है, पत्ता नहीं है, और आप इसमें 05234 दे दीजिए फ्लावरिंग के लिए, तो नहीं ना होगा फ्लावर। बात समझिए, प्लांट पहले डेवलप लेगा, ग्रो लेगा, वो अपने आप को आगे बढ़ाएगा, ग्रोथ करेगा, तब ना वो फ्लावर लेगा। तो बात समझिए, कभी भी किसी का भी, मैं भी कह रही हूँ ना कि ये फर्टिलाइज़र नहीं, आप फर्टिलाइज़र यूज़ करने के पहले आप अपने प्लांट के कंडीशन को समझिए, आपका प्लांट किस तरह का है। हाँ, अगर आपका है कि इस तरह का एकदम बड़ा सा हो गया, सब कुछ हो गया, बर्ड्स बन रहे हैं, कलियाँ बन रहे, नहीं बन रही है, प्लांट पूरा मेच्योर है, तो हमको फ्लावरिंग, तब क्या करना है? तब आपको देना है ये फर्टिलाइज़र जो मैं आपको ये बता रही हूँ। अगर आपके सपोज दैट कॉटेक्स बहुत छोटे हैं, प्लांट अनहेल्दी है, तो कॉटेक्स को मोटा करने के लिए इस तरह का, देखिए ये मेरे पॉटिंग मीडिया को देखिए किस तरह उठा के, ये मैं सेलो पॉट में दी, देखिए ये किस तरह उठा के, मैं अभी पानी दी हूँ तो ऐसा हो रहा है। तो इसको
अगर इस तरह का आप कॉटेक्स चाहते हो तो इसमें आपको फास्फोरस युक्त फर्टिलाइज़र चाहिए। फास्फोरस, मैं एक वर्ड करी, फास्फोरस। फास्फोरस क्या कहते हैं, इसके कॉटेक्स को मोटा करता है। मैं आपको दिखा रही हूँ मेरे कॉटेक्स सब कैसे कैसे एकदम वो हो रहे हैं। इसका रीज़न है कि मैंने फास्फोरस का यूज़ किया है। अगर आपको इस तरह के लिए फ्लावर चाहिए, एकदम चटक कलर, मोटे मोटे बर्ड्स, कलियाँ इस तरह का खिले, देखिए जैसे ये बर्ड्स खिलने वाले हैं, देखिए इसके, देखिए ये बर्ड्स कितने मोटे, तो इस तरह का चाहिए तो आपको पोटास का ज़रूरत होगा। तो पोटास में भी है, तो मतलब, और अगर आप चाहते नहीं हम मुझे पूरे प्लांट का एकदम संपूर्ण ग्रोथ का, जैसे मान लीजिए आपने ऑनलाइन से प्लांट मंगाया, तो उस समय हमको प्लांट का संपूर्ण ग्रोथ लेना है, तो उस समय क्या करना है, उस समय उसको एनपीके मतलब कोई भी बैलेंस फर्टिलाइजर, मतलब तीनों चीज़ चाहिए, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास सब। और देखिए इस समय नेचर खुद ब खुद इतने हैवी वाटर के कारण येलो लीव करके हटा रहा है। एक तो वो पतझड़ के समय करता है, और एक अभी मानसून कि अब तो जाने ही वाला है, इस टाइम में करता है। देखिए ये मेरे अरेबिका में कितने लीफ येलो हो रहे हैं, तो नेचर खुद ब खुद इस पत्ते को हटा रहा है, इसलिए आप डर रहिए नहीं। हाँ, बस एक चीज़ मैं कहूँगी, अपने कॉटेक्स को ज़रूर चेक कीजिए। जैसे सपोज दैट ये कॉटेक्सन है, तो आप ये देखिए मेरे पानी की कमी के चलते देखिए ये यहाँ पे पूरा श्रिंक होता, क्योंकि कहने मैं बोली ना 4-5 दिन से मेरे लोकेशन में पानी नहीं था, मैं आज इसको वाटरिंग की हूँ, शाम दोपहर तक में ये ठीक हो जाए। इसको ऐसे चेक करके देखिए, अगर ये पिलपिला है, पिचपिचा है, तो आप उसको क्या कीजिए, उसका ट्रीटमेंट कीजिए। और इस समय एडेनियम का सबसे बड़ा दोस्त है फंगीसाइड पाउडर, कोई भी एंटी फंगल पाउडर। मैं तो साफ का यूज़ करती हूँ, आप किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए ये येलो लीव होने का क्या, बस मैं इसे छू रही हूँ और ये जा रहा है, और मैं दिखाने के लिए बहुत कुछ छोड़ी हूँ, नहीं तो मेरा गार्डन एकदम नीट एंड क्लीन रहता है, मुझे गंदा पसंद नहीं आता है। देखिए, तो चलिए अब मैं आपको वो फर्टिलाइज़र भी दिखा देती हूँ क्या देना है। जैसे सपोज दैट, हाँ, मैं इसी प्लांट में आपको दे के दिखाती हूँ। देखिए जैसे ये, हाँ, जैसे ये प्लांट, ये तो मैं ये देसी वाला ही है, ये कोई हाइब्रिड नहीं है। देखिए अब इसके कॉटेक्स का स्ट्रक्चर देखिए। तो इस तरह के आपको फ्लावरिंग लेने के लिए क्या करना है, कुछ नहीं, ये कॉटेक्स है, कॉटेक्स नहीं, कॉटेक्स पॉट के रिम में ये साइड से 2 चम्मच नीम के एक पाउडर दे दीजिए। देखिए मेरा तो स्टोन है, मैं रहने देती हूँ, पानी दूंगी ना तो ठीक हो जाएगा। 2 चम्मच टीस्पून 2 टीस्पून नीम के पाउडर, ये एंटी फंगल पाउडर का यूज़ करेगा। मैं हाफ दी हूँ, मैं हाफ दे रही हूँ, देखिए अभी दिखा रही हूँ। ये हाफ टी स्पून है पोटास, और मेरा केमिकल पोटास है, आपको इजी मिल जाएगा मार्केट में, एग्रीकल्चर शॉप में। और 1 चम्मच मैं दे रही हूँ इसमें सुपर फॉस्फेट, बस एसएसपी, सुपर फॉस्फेट एसएसपी। अगर आप केमिकल नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसमें रॉक फॉस्फेट का यूज़ कर सकते हैं, वो ऑर्गेनिक होता है। इस तरह करके बस मैं ये 3 दी हूँ, और इसमें मैं वाटरिंग कर दूँगी। अभी तो मैं नहीं करूँगी क्योंकि मैंने इसमें पानी दिया है, तो ज़्यादा पानी मैं दूँ। और एक चीज़, इस तरह के जो आपके प्लांट में इस तरह निकलते, इसको हमेशा साफ़ करके रखिए। मैं बोली ना, एडेनियम को अगर आपने लगाए हैं तो आपको उसका केयर करना होगा। आप सोचिएगा कि लगाएं और मैं छोड़ दी, तो ऐसा नहीं होगा। देखिए इसकी का कॉटेक्स देखिए, ये मेरे बोनसाई को कैसे एकदम ये कर रहा है, इस तरह कर देना है। देखिए हाफ चम्मच पोटास दे रही हूँ मैं, 1 चम्मच में ऐसे सुपर एसएसपी सुपर फॉस्फेट, ये भी हाफ चम्मच ही मैं दे रही हूँ बस। और इसकी फ्लावरिंग स्टार्ट होगी तो मैं आपको दिखाऊंगी। ये एक ही हो गया। सेकंड में मैं करूँगी इसका स्प्रे करूँगी। किस चीज़ का स्प्रे करूँगी, तो चलिए वीडियो आज लंबी हो जाएगी, मैं छोड़ देती हूँ। स्प्रे का मैं नेक्स्ट बताऊंगी कि इसमें कौन सा फोलिएज स्प्रे के, देखिए मैं फोलिएज स्प्रे के लिए लाई हूँ, और एक मैं करके भी दिखा देती हूँ। हाँ, फ्लावर पे आप फोलिएज स्प्रे नहीं कीजिएगा, बस मैं यही बोलूँगी। और मैं कौन सा फोलिएज स्प्रे का यूज़ कर रही हूँ, आप अगर बोलिएगा तो मैं इस पर एक लॉन्ग वीडियो बना दूँ, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर आप लोग बोलिएगा वीडियो तो लंबी हो गई। इसलिए चलिए मैं आपको बस यही कहूँगी कि बस यही 3 फर्टिलाइज़र मैं बताई हूँ, नीम के पाउडर, सुपर फॉस्फेट और पोटास, इस 3 का आप यूज़ कीजिए, बहुत अच्छा होगा। एक मैं साथ में बोलूँगी, ये जाइम फर्टिलाइज़र, इसका ग्रैनुअल्स आता है, देखिए ये जाइम है, इसका इस तरह ग्रैनुअल्स आता है। अगर एक पॉट वाइज अगर आप इस तरह का, इस तरह, बस अगर कुछ नहीं है तो आप इसके पॉट में ऐसे 10 दाना डाल दीजिए, बस काफ़ी है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कंप्लीट फुल वॉच कीजिए। और अगर आपको चाहिए कि मैंने किस लिक्विड फर्टिलाइज़र का यूज़ किया जो इस तरह की फ्लावरिंग हो रही है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में लिख के दीजिए। मैं आपको लिक्विड फर्टिलाइज़र, जैसे मैं इसका स्प्रे की हूँ, ये मेरे स्प्रे का रीज़न है क्योंकि मेरे इतने प्लांट हैं ना, तो संभव नहीं है कि मैं सारे के पॉटिंग मीडिया में दे सकूँ। हाँ, मैं एक बार फरवरी में दूँगी, देती थी और दे के डाली हूँ, और एक मैं दूँगी सितंबर में।
अभी अगस्त चल रहा है ना, मैं देख लेती हूँ, जब मुझे टाइम होगा तो मैं दूँगी। आई होप आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आती हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में, सर्कल में। और एक हाइप का ऑप्शन आ रहा है, तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को हाइप कीजिए। चलिए, मैं कल फिर मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।